चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा समरी देख लेते हैं ताकि हम जान जाएं कि हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यदि हम एक सर्कल बनाएं तो सर्कमफेरेंस, मैंने एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। धागा यहां से लीजिए और यहां से यहां तक बांधिए, तो उस धागे की जो लेंथ होगी उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये सभी शेप में लागू होता है। यानी कि अगर कोई रेक्टेंगल है, आपके पास कोई जमीन है, उसकी बाड़ लगाएं तो जितनी जरूरत होगी आपको वायर की, वो आपका सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। पाई कांस्टेंट है इसमें, 22/7 ये वैल्यू होती है पाई की। और आर जो है दैट इज द रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और इसी सर्कल का जो एरिया होगा, यानी कि ये पूरा एरिया, टोटल एरिया, वो पाई आर स्क्वायर होगा, यानी पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर एंड एंगल विथ मेजरमेंट थीटा इज दिस। अगर हम एक सर्कल बनाएं और उसमें एक सर्कल में बनाता हूं और मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूं, तो जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये थीटा है और ये आर है, दिस इज आर, ये लेंथ आर है, ये थीटा और ये आर। लेंथ ऑफ द आर्क विल बी, दिस आर्क विल बी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर एंड एंगल। अब ये तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क निकाल ली। अब इस ये एरिया जो बचता है, ये एरिया वो क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर यहां भी यूज हुआ लेंथ निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर यहां यूज हुआ एरिया निकालने के लिए, बस थीटा बाय 360 आप कर देंगे। इसके बाद यहां पर देखिए एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसको मैं जरा करके बताता हूं आपको कैसे होगा ये। अब मान लीजिए आपने ये सर्कल बनाया, सेंटर से ये ज्वाइन कर दिया और सेंटर से ज्वाइन करने के बाद इसको यूं ज्वाइन किया, ये लाइन होगी ना, ये थीटा है, ये आर है। तो ये एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात हो रही है, यानी कि एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इस पूरे सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, ये वाला, इसको हटा दें तो आपको ये बच जाएगा। इस एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो रेडियस आपके पास है, 2 सर्कल हैं आपके पास। एक का रेडियस जो है 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circle। यानी कि हमारे पास 2 सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है। एक का रेडियस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, एक का है 19 सेंटीमीटर। हमें ऐसा सर्कल निकालना है, उसका रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ के बनता है। तो पहला रेडियस हमने देख लिया, पहले सर्कल का हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे जो कि है 2 पाई इंटू आर। 2 पाई आर, आर क्या है, पहले का 9 है, दूसरे का 19 है, तो एक का निकलेगा यू 2 पाई इंटू 19, एक का 2 पाई 9। और तीसरे का हमें पता नहीं है, वो हम क्या करेंगे 2 पाई आर से इक्वेट करेंगे। लेकिन ये होना किसका चाहिए, इन दोनों का सम। तो 38 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्योंकि 56 पाई बनेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर इज दिस 56, तो आर आपका 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर दिस एंड दिस। इसमें भी
दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 8 है, एक का रेडियस 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल्स। पिछला वाला जो था उसमें सर्कमफेरेंस को जोड़ के तीसरा बन रहा था, इस वाले में हमको ऐसे निकालना है एक फाइनल सर्कल जो एक सर्कल और दूसरे सर्कल के इन दोनों का जो एरिया है, ये पूरा एरिया इनको जोड़ के बनेगा। तो पहले वाले का निकाल लेते हैं। हमको फॉर्मूला यूज करना है पाई आर स्क्वायर। पहले का आर है 8, दूसरे का आर है 6, तो 65 पाई बनेगा पहले का, दूसरे का बनेगा 36 पाई। और उसके बाद जब दोनों को जोड़ेंगे, एक को जोड़ा, दो का जोड़ा, 64 पाई 36 पाई, इसको इक्वेट किससे करेंगे? इसको इक्वेट करेंगे पाई आर स्क्वायर से। और पाई आर स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, पाई पाई हमेशा मोस्ट केसेस में कैंसिल होंगे, और जहां नहीं होंगे वहां आपको 22/7 वैल्यू यूज करनी है। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आया। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 100 का तात्पर्य ये है कि आर 10 है, लेकिन 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि रेडियस -10 में नहीं होता है, इसलिए हम ये 10 मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 शूटिंग एरियाज। अब देखिए ये एक एरिया है, यहाँ पर ये आर्चरी यानी कि निशानेबाजी का एक टारगेट है, निशाना यहाँ लगाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि देखिए जो सेंट्रल अलग अलग सर्कल्स हैं, जो गोल्ड सर्कल है उसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? दिस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। अब ये जोड़ें, मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ें। अब इसमें एक और चीज कही गई, ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब अगला बैंड जो है वो 10.5, उसका अगला फिर 10.5, यानी 10.5 की ये विड्थ है। ये विड्थ जो है ना 10.5 की है। हमको बाकी का एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम सबके रेडियस निकाल लें। सबसे पहले का रेडियस क्या है? 21। ये डायमीटर था, 21/2 करेंगे ऐसे, जैसे मैंने बताया डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। 10.5 रेडियस आ गया, अगले का फिर 10.5 जोड़ दीजिए, फिर थर्ड का उस जो वैल्यू आई इसमें 10.5 जोड़ दीजिए, फिर अगले का एंड सो एंड सो फॉर, सबका जोड़ दीजिए। लास्ट का आपका 52.5, जो व्हाइट वाला था ना उसका 52.5 आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है? आप एरिया ऑफ गोल्ड रीजन लीजिए, ये आपका पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। 10.5 इसका रेडियस है। अब एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने के लिए, रीजन ये वाला एरिया देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ, बाकी सब सारे इसी तरीके से होंगे। देखिए सारे इसी तरीके से हुए हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम गोल्ड एरिया का रीजन निकालेंगे, फिर हम ब्लू का निकालेंगे, रेड का, और उसके बाद हम क्या करेंगे? रेड वाले के से ब्लू गोल्ड का माइनस कर देंगे। इस तरीके से होगा। हमेशा जो नेक्स्ट वाला होगा उससे पिछले वाले का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये हम बेसिकली एक ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, हमें ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए पूरे को इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यही इसमें काम हुआ है। देखिएगा आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने गोल्ड रीजन का निकाला, क्योंकि आपको 10.5 मिला हुआ था रेडियस इसका। फिर इसको माइनस किया से बड़े वाले से, पाई 21 स्क्वायर से, इनको माइनस किया, आपके पास 1039.5 आया, क्योंकि पाई को 22/7 रखा आपने। ब्लू रीजन के लिए क्या किया? आपका तीसरे को दूसरे से माइनस कर दीजिए। इसी तरह से ब्लैक रीजन के लिए फोर्थ सर्कल को थर्ड सर्कल से माइनस करिए, और व्हाइट रीजन के लिए आपको फिफ्थ सर्कल को फोर्थ सर्कल से माइनस करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपके ये सारे एरियाज आ जाएंगे। निकालना आपको पाई आर स्क्वायर से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। यानी आपको व्हील जो होती है एक सर्कुलर आकार में होता है, इसका डायमीटर आपको 80 मिला हुआ है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस। इसमें निकालना यह है कि कितने
कंप्लीट रेवोल्यूशन व्हील बनाएगा 10 मिनट में, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया स्पीड, यहाँ पर आ गया टाइम। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इससे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। डिस्टेंस इस तरीके से निकाला गया है, 66 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर को हमको मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर में दिया हुआ है किलोमीटर को। तो किलोमीटर जो मीटर में चेंज होता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन उसको ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 66 जो है 66 किलोमीटर सेंटीमीटर में बदलेगा, और सेंटीमीटर बदला तो 66 सेंटीमीटर बाय आवर हो गया ये। और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस जैसे ये निकला है आपका स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां पर देखिए आप सीधा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि ये 66 किलोमीटर पर आवर से बना हुआ है। हम इसको आवर से नहीं, हम मिनट में चेंज करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो इसीलिए यहां पर 60 से डिवाइड किया हुआ है। तो 66 ये किलोमीटर है, इसको चेंज करने के लिए पहले हमने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया, ये सेंटीमीटर में हो गया। फिर क्योंकि डिवाइडेड बाय आवर है तो 60 से किया, तो अब ये मिनट में चेंज हो गया। तो अब ये सेंटीमीटर पर मिनट में हमको वैल्यू मिल गई। अब डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। स्पीड अभी भी हमने ये निकाल ली, टाइम 10 मिनट है, अर्थात 10 मिनट के कारण ही ये मिनट में चेंज किया गया है। आप सोच रहे होंगे मिनट में क्यों चेंज किया, आवर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि तभी कंप्यूटेशन हो सकता है जब दोनों ही वैल्यू के आपके यूनिट्स वो बिल्कुल सेम हो। तो यहां पर हमने ये काम कर लिया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया पूरा। अब डिस्टेंस है, देखिए एक बार में ये सर्कल कितना चलता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर चलता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा आर ये तो हमने देखा नहीं कि हमारे पास तो 80 इसका रेडियस है, तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 40। आप सर्कमफेरेंस निकालिए, सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये एक बार में जब घूमेगा, इसका मतलब यहां से जब ये पॉइंट दोबारा घूम के इधर आ जाएगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और इस तरीके से ये आगे आएगा, तो ये जब दोबारा पॉइंट आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2 पाई आर, उतना डिस्टेंस चलेगा ये। तो 2 पाई आर से हम पहले डिस्टेंस निकाल लें, वो है 80 पाई सेंटीमीटर। इसीलिए हमने 66 को पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, आवर को हमने मिनट में चेंज किया, और फिर डिस्टेंस निकल आया हमारा टोटल जितना कवर हुआ है 10 मिनट में, वो है 11 और 5 जीरोस है इसमें, इतना सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर 80 पाई हो गया इंटू एन। हम मानते हैं कि चलिए एन रेवोल्यूशन हुए, ये कुल मिला के कितने होंगे, इतने, क्योंकि पूरा डिस्टेंस इतना चला। अब ये मैंने आपको बताया था कि एक बार में ये कितना चलेगा, 2 पाई आर, तो कितने बार 2 पाई आर चलेगा तो इतनी पूरी डिस्टेंस पूरी करेगा। तो ये यहां पर एन कर दिया हमने, एन वैल्यू मान लिया, तो देखा कि हमने जब एन निकाला तो हमारे पास आया 4375 रेवोल्यूशन। इतने रेवोल्यूशन होंगे कंप्लीट, इतने चलेगा, तब आपका सर्कल ये पूरा हो जाएगा और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। टिक करना है, 4 हमें यहाँ ऑप्शन मिले हुए हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने पर देखिए r इक्वल 2 आ गया, और यहाँ पर r इक्वल टू 2 ये वाला ए बिल्कुल, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।